Thank you, Abhishek. The Frontiers of Criticism by T.S. Eliot. This topic is very, very, very important, and the handwriting of Smriti Beti is also important. So you put your question number and write. Our century is sometimes called the age of T.S. Eliot. He is a critic, poet, and dramatist. His poetry is difficult, but his criticism is clear. So sometimes I put my handwriting also. So this is the mingling of my handwriting and Smriti's handwriting. His three important essays are Eliot's, very, very important. They should give the names: Tradition and Individual Talent, The Function of Criticism, and The Frontiers of Criticism. They're very important essays of T.S. Eliot. T.S. Eliot wants discipline in literature. Discipline चाहिए. He belongs to the classical group. और classical group में rule, कानून, discipline बहुत important. He is with Aristotle, Dryden and Arnold. Comparison हो रहा है. Eliot is with the same Aristotle who has framed the rules of three unities. यही three unities बनाया है, उसी के साथ Aristotle है. Eliot है. In the essay The Frontiers of Criticism, Eliot lays down the limit to literary criticism. Literary criticism में क्या सीमा है, क्या पैमाना है, ये बताते हैं. He puts an important question. और important question क्या देते हैं? Should I fold it like this? Like this? अच्छा, thank you. So his important question is, Eliot, when is literary criticism not literary criticism but something else? कब literary criticism नहीं होकर कुछ और हो जाता है? Literary criticism becomes something else when it becomes history or biography or psychology. तो criticism ये तब नहीं रह जाता, ये इतिहास बन जाता है, biography बन जाता है, psychology बन जाता है. When Eliot talks about criticism, he talks about the criticism of poetry. ये पोइट्री की क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं. ही डज नॉट टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोज बिकॉज एज ही सेज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिस्कस इट. ये महान है, कहते हमको क्वालिफिकेशन नहीं है पोइट्री के अलावा और चीज़ का क्रिटिसिज्म समझाने के लिए. आफ्टर रीडिंग द रोड टू ज़ानाडू वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कुबला खान एनी बेटर. कहते रोड टू ज़ानाडू पढ़ लेंगे तो हम लोग कुबला खान को अच्छा से नहीं समझ पाएंगे. डॉक्टर लो जो लिखे हैं इसके was engaged in an investigation of process. कुबला खान कैसे लिखा गया था ये पता लगा इस किताब में, लेकिन क्रिटिसिज्म की एक किताब नहीं है. डॉक्टर लो wanted to find out all the books S.T. Coleridge had read before writing कुबला खान. तो लो जो है आलोचक है, ये पता लगाना कौन कौन किताब पढ़े कुबला खान, ये कॉलेज पढ़े ये कुबला खान लिखने के पहले. तो ये तो क्रिटिसिज्म नहीं ना हुआ, ये तो रिसर्च हो गया. दिस इज़ नॉट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दिस इज़ बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो ये क्रिटिसिज्म सीमा के बाहर है. पढ़ना पड़ता है. थैंक यू अभिषेक. तो पेजिंग यहाँ पर देखिए, पेज वहाँ पूरा हुआ, पेज 26 है और फिर उसी तरह उसको ये उसका स्मृति का पेज नंबर 26 पेज में हम आ गए. Eliot calls this type of criticism bogus. calls this criticism beautiful nonsense. अनाप शनाप, निरर्थक है, सुंदर है खूब लेकिन बेकार है. Eliot कहने का स्टाइल बोलते हैं bogus nonsense. Eliot says that he is also guilty of starting a bad trend. देखिए अपने को भी माफ़ नहीं करते. Eliot अपना भी माइनस पॉइंट दिखाते हैं. क्या कहते हैं, हम भी ये गलती की है. The notes to the wasteland have become more popular than the poem. अब wasteland से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका पोएम है, पोएम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया. तो Eliot की बात पसंद नहीं है. Eliot calls his notes bogus scholarship. बनावटी दिखावा है. ये भी अपने को भी ये मैंने क्रिटिसाइज करते, गाली देते, बोगस है. ठीक है. सम क्रिटिक यूज, हाँ यहाँ पे देखिए गलती है, पेन तो बेटा, ठीक है अभी मैं गलती की, यहाँ सम है ना, प्लूरल हो जाएगा. सम क्रिटिक्स यूज बायोग्राफी, सम क्रिटिक्स, देखिए हमसे गलती होती है, आप भी ध्यान से उतारा कीजिए. सम क्रिटिक्स यूज बायोग्राफी एंड साइकोलॉजी. ठीक है. सम नॉलेज ऑफ बायोग्राफी कैन बी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पोइट्री. कभी के बारे में कुछ जानना अच्छा होगा समझने के लिए, बट टू मच नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ द पोएम हैम्पर्स एंजॉयमेंट. लेकिन सोर्स पर पूरा ध्यान देने लगे तब कविता का आनंद कम हो जाता है. ये एलियट का मानना है. इन द बुक ऑफ इंटरप्रिटेशंस देयर आर एसेज बाय 12 यंग क्रिटिक्स. इस किताब में है. दे डू नॉट रेफर टू द पोएट. तो इस किताब में कवि के लाइफ के बारे में नहीं देखता है, खाली पोएम पर. दे डिस्कस पोएम्स.
कैसे दे पोइम कैसे स्टैंजा बाय स्टैंजा वो डिस्कस करते हैं, सॉरी लाइन बाय लाइन, शब्द वर्ड बाय वर्ड। इलियट कॉल्स दिस लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, एकदम निचोड़ निचोड़ के माना निकालता है। इस वे वेरी टायरिंग, कहते ये तरीका है एक तरीका, लेकिन बहुत थकाने वाला तरीका, बड़ा बोरिंग तरीका है। इलियट यूजेज द टर्म वर्कशॉप क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जानिएगा। दिस मीन्स criticism of poetry by poets. Eliot is a workshop critic because he is a poet and critic both. तो वर्कशॉप क्रिटिक में क्या कहते हैं, जो कवि भी हो आलोचक भी हो, तो इलियट वही है, कवि भी आलोचक है, तो क्या है, इज अ वर्कशॉप क्रिटिक। अब देखिए कंक्लूजन है यहाँ, ये दिन इज अच्छा है टू कंक्लूड। इलियट्स ग्रेटनेस इज दैट व्हेन इंग्लिश क्रिटिसिज्म बिकेम बिविल्डरिंग ही रोट द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो हक्का बक्का कर देने वाला था, कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता था, समझ में नहीं आता था कहाँ कौन क्या कर रहा है, तो उस समय क्या किए, ही रोट द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो उस समय ये ऐसे लिखे, ही क्लियर्स द जंगल एंड मेक्स अ क्लियर पाथ फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये जंगल को साफ करके एक प्रशस्त रास्ता बताते हैं जहाँ पर आलोचकों को जाना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू अभिषेक।